यार सोचो, तुमने एक एमसीपी सर्वर कॉन्फ़िग की, सब कुछ काम कर रहा था। फिर टीममेट ने रीपो क्लोन किया और उसका सर्वर ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िग फाइल गलत जगह थी। इस वीडियो में हम देखेंगे .mcp.json और ~.claude.json का असली फ़र्क, सीक्रेट्स को सेफली इंजेक्ट करने का तरीका और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी क्वेश्चंस। सिचुएशन: प्रिया एक एआई एजेंट बना रही है। उसने क्लॉड कोड खोला, एमसीपी टूल कॉल किया, एरर आया, सर्वर नॉट फाउंड। टेंशन: उसने सर्वर कोड लिखा था पर कॉन्फ़िग फाइल कहीं नहीं थी। क्लॉड को पता ही नहीं था कि सर्वर कहाँ है, कैसे लॉन्च करें। रूल: क्लॉड एमसीपी सर्वर्स को कॉन्फ़िग फाइल से ढूंढता है। बिना कॉन्फ़िग सर्वर इनविजिबल है। .mcp.json या ~.claude.json में एंट्री होनी चाहिए। रिमेंबर दिस: नो कॉन्फ़िग नो सर्वर, कॉन्फ़िग इज़ द मैप। .mcp.json एक प्रोजेक्ट लेवल फाइल है। ये रीपो के रूट फोल्डर में रहती है और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए एमसीपी सर्वर्स डिफाइन करती है। ~.claude.json एक पर्सनल फाइल है। ये तुम्हारे होम डायरेक्टरी में रहती है और सभी प्रोजेक्ट्स में ग्लोबली अप्लाई होती है। दोनों में एमसीपी सर्वर्स ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सर्वर का नाम, कमांड, आर्ग्स और env लिखते हैं। रिमेंबर दिस: .mcp.json बराबर टीम का, ~.claude.json बराबर सिर्फ तुम्हारा। सिचुएशन: राहुल की टीम 5 लोगों की है। सबको एक ही गिटहब एमसीपी सर्वर चाहिए। टेंशन: हर बार नए टीममेट को मैन्युअली कॉन्फ़िग करना पड़ता है, गलतियां होती हैं। पैटर्न: .mcp.json को रीपो रूट में कमिट करो। जब भी कोई गिट क्लोन करे, कॉन्फ़िग अपने आप मिल जाती है। फाइल स्ट्रक्चर: डेश है एमसीपी सर्वर्स, डेस गिटहब, कमांड npx args दिल्ली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /server गिटहब। रिमेंबर दिस: शेयर्ड सर्वर बराबर .mcp.json इन रीपो, कमिटेड। सिचुएशन: अमन के पास एक पर्सनल जीरा एमसीपी सर्वर है। सिर्फ उसके काम के लिए, टीम को शेयर नहीं करना। सीक्वेंस: पहले क्लॉड कोड लॉन्च होता है। दूसरा, क्लॉड होम डायरेक्टरी चेक करता है, ~.claude.json पढ़ता है। तीसरा, वहाँ मिले एमसीपी सर्वर्स पर्सनली लोड होते हैं। चौथा, प्रोजेक्ट की .mcp.json भी लोड होती है अलग से। दोनों मर्ज होते हैं। रिमेंबर दिस: ~.claude.json हमेशा पर्सनल, पहले होम फिर प्रोजेक्ट। सिचुएशन: नेहा ने अपना गिटहब टोकन सीधे .mcp.json में लिखा, GHP ABC 123XIZ। टेंशन: उसने फाइल गिट कमिट की, टोकन पब्लिक हो गया। पॉलिसी: सीक्रेट्स को जेसन में कभी हार्ड कोड मत करो। एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सपेंशन यूज़ करो, env ब्लॉक में लिखो गिटहब टोकन, गिटहब टोकन। क्लॉड लॉन्च के टाइम ओएस से वैल्यू लेता है। टोकन सिर्फ मशीन पर रहता है, रीपो में नहीं। रिमेंबर दिस: $साइन बराबर सेफ, वर नेम हमेशा। सिचुएशन: विक्रम ने .mcp.json में API की, माई API की लिखा, सर्वर लॉन्च किया। एरर: एनवायरनमेंट वेरिएबल माई API की इज़ नॉट सेट। टेंशन: कॉन्फ़िग सही थी पर env वर मशीन पर सेट नहीं था। रिकवरी स्टेप्स: पहला, टर्मिनल में एक्सपोर्ट माई API की बराबर योर का एक्चुअल का ही हियर, रन करो। दूसरा, ~.bashrc या ~.zhrc में ऐड करो ताकि परमानेंट रहे। तीसरा, क्लॉड कोड रिलॉन्च करो। रिमेंबर दिस: कॉन्फ़िग बराबर नहीं env, दोनों सेट करने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं दोनों फाइल्स में सेम सर्वर नेम लिखा, दोनों रन होंगे या एरर आएगा। गलत। एक्चुअल रूल: जब सेम सर्वर नेम .mcp.json और ~.claude.json दोनों में हो, प्रोजेक्ट लेवल .mcp.json ओवरराइड करती है, पर्सनल कॉन्फ़िग छुप जाती है। टेंशन: आशा को लगा उसका पर्सनल सर्वर चल रहा है पर प्रोजेक्ट वाला था, गलत टोकन। फिक्स: डुप्लीकेट नेम्स अवॉइड करो या पर्सनल कॉन्फ़िग में अलग नेम दो। रिमेंबर दिस: प्रोजेक्ट स्कोप
ऑलवेज विंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट। लोग सोचते हैं डॉट एम सी पी डॉट जे सोएन हमेशा कमिट करनी चाहिए, टीम को चाहिए, सच भी है पर पूरा नहीं। एंटी पैटर्न, अगर डॉट एम सी पी डॉट जे सोएन में कोई हार्ड कोडेड सीक्रेट रह गया और तुमने कमिट किया, गिटहब पर सीक्रेट पब्लिक। करेक्ट पैटर्न, अगर डॉट एम सी पी डॉट जे सोएन में सिर्फ ई एन वी वार रेफरेंसेस हैं, कमिट करो, सेफ है। अगर कभी एक्सीडेंटली वैल्यू आ गई, डॉट गिटिग्नोर में डालो और डॉट एम सी पी डॉट लोकल डॉजेसन जैसी लोकल ओनली फाइल यूज़ करो। रिमेंबर दिस, ई एन वी वार्स बराबर कमिट सेफ, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ बराबर गिट इग्नोर। क्वेश्चन 1 ऑफ 6। नेहा ने अपना गिटहब टोकन सीधे डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन में लिखा, जी एच पी बाइट ए बी सी 123XYZ, और गिट कमिट कर दिया। टोकन लीक हो गया। बेस्ट फिक्स क्या है? ए, टोकन को टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन में हार्ड कोड करो। बी, टोकन हटाओ, गिटहब टोकन ई एन वी वार बनाओ, जेसन में गिटहब टोकन लिखो। सी, डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन को डिलीट करो और सर्वर मैन्युअली चलाओ। डी, टोकन को बेस 64 एनकोड करके जेसन में रखो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। सीक्रेट्स को ई एन वी वार में रखो और जेसन में VAR सिंटैक्स से एक्सपैंड करो, कभी हार्ड कोड मत करो। क्वेश्चन 2 ऑफ 6। विक्रम की डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन में API वाई की, माई API वाई की है। सर्वर लॉन्च पर एरर आया, एनवायरनमेंट वेरिएबल माई API वाई की इज़ नॉट सेट। फिक्स क्या है? ए, डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन में डायरेक्टली API की वैल्यू लिख दो। बी, माई API की को टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन में रीनेम करो। सी, टर्मिनल में एक्सपोर्ट माई API की बराबर योर वैल्यू करो, फिर क्लॉड रिलॉन्च करो। डी, सर्वर कोड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हार्ड कोड करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। जब ENVWAR अनसेट हो तो पहले एक्सपोर्ट करो, फिर क्लॉड रिलॉन्च। कॉन्फ़िग सही थी, ENVWAR मिसिंग था। क्वेश्चन 3 ऑफ 6। प्रिया ने MCP टूल कॉल किया, एरर आया, सर्वर नॉट फाउंड। उसने सर्वर कोड लिखा था पर कोई कॉन्फ़िग फाइल नहीं बनाई। एरर का असली कारण क्या है? ए, सर्वर कोड में बग था। बी, क्लॉड कोड आउटडेटेड वर्जन था। सी, डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन या टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन में सर्वर कॉन्फ़िग डिफाइन नहीं थी। डी, टीम के पास एक्सेस नहीं था। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। बिना कॉन्फ़िग फाइल के क्लॉड को सर्वर का पता नहीं चलता। नो कॉन्फ़िग, नो सर्वर। क्वेश्चन 4 ऑफ 6। राहुल की 5 लोगों की टीम को एक ही गिटहब MCP सर्वर चाहिए। हर नए टीममेट को मैन्युअली कॉन्फ़िग करना पड़ता है। बेस्ट अप्रोच कौन सा है? ए, हर टीममेट अपनी टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन में सर्वर ऐड करे। बी, डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन को रीपो रूट में बनाओ और गिट कमिट करो। सी, सर्वर कॉन्फ़िग को रीडमी में डॉक्यूमेंट करो। डी, एक शेयर टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन बनाओ और सबको कॉपी दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन रीपो में कमिट करने से सभी टीममेट्स को ऑटोमेटिकली सेम सर्वर कॉन्फ़िग मिलती है। कमिट द कॉन्फ़िग। क्वेश्चन 5 ऑफ 6। अमन क्लॉड कोड लॉन्च करता है। उसके पास पर्सनल टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन में जीरा सर्वर कॉन्फ़िग है। क्लॉड कोड स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? ए, पहले प्रोजेक्ट डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन लोड होती है, फिर टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन। बी, क्लॉड होम डायरेक्टरी चेक करता है, टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन लोड करता है, पर्सनल सर्वर स्टार्ट होते हैं। सी, टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन तभी लोड होती है जब प्रोजेक्ट डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन मिसिंग हो। डी, पर्सनल सर्वर्स सिर्फ मैनुअली कमांड से लॉन्च होते हैं। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, क्लॉड स्टार्ट होम डायरेक्टरी, टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन, पर्सनल सर्वर्स लोड, होम फर्स्ट। यही सीक्वेंस है। क्वेश्चन 6 ऑफ 6। मीरा ने डॉट एम सी पी डॉट जे एस ओ एन और टिल्डा / डॉट क्लॉड डॉट जे एस ओ एन दोनों में गिटहब नाम का सर्वर डिफाइन किया। क्लॉड लॉन्च पर सिर्फ एक सर्वर चला। क्या हुआ और आगे क्या करें? ए, दोनों सर्वर्स रन हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। बी,
एरर आई होगी। दोनों फाइल्स डिलीट करो। सी project.mcp.json का सर्वर ओवरराइड हुआ। यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। ~claude.json वाला सप्रेस हुआ। डी ~claude.json का सर्वर जीता। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग इग्नोर हुई। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। सेम सर्वर नेम कॉन्फ्लिक्ट में प्रोजेक्ट की .mcp.json जीतती है। प्रोजेक्ट ओवरराइड्स पर्सनल। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। यार, आज हमने सीखा, प्रिया जैसा एरर अवॉइड करना है तो कॉन्फ़िग फाइल ज़रूर बनाओ। नेहा जैसा टोकन लीक रोकना है तो VAR एक्सपेंशन यूज़ करो। आशा जैसा कन्फ्यूजन अवॉइड करना है तो डुप्लीकेट सर्वर नेम्स मत रखो। .mcp.json टीम की फाइल है, कमिट करो। ~claude.json सिर्फ तुम्हारी है। CCARF एग्ज़ाम में टूल डिज़ाइन और क्लॉड कोड डोमेन्स में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में MCP टूल डिज़ाइन आएगा।